सभी को नमस्कार। आज राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मीडिया का हार्दिक रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से श्रोता पर या हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पॉइंट पहुंचे, इसी आशा के साथ मैं कुछ छोटी छोटी बातें और संक्षिप्त में रखूंगा। और उससे पहले मैं हमारे ऑफिसरगण का मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। हमारे लेफ्ट साइड में बैठे हैं हमारे विजय सर, जो वाइस प्रेसिडेंट राज्य कर्मचारी महासंघ के हैं, और हमारे सीधे हाथ पर बैठे हैं श्री बिजू पिल्ले सर, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी राज्य कर्मचारी संघ हैं। तो उन लोग भी अपनी मेरे बात में रखेंगे। तो मैं जो हमारा जो एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ जो है 2021 में उनका गठन हुआ था, राज्य कर्मचारी से अफिलिएटेड उनको दिया गया था। और जब से अफिलिएटेड हुआ है उसके माध्यम से ही उन मजदूरों भाइयों और काम वर्ग की कैसे उनका भला हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, उनका रेगुलाइजेशन कैसा हो, उस पर निश्चित रूप से हमारा काम दिन चल रहा था। उसी के आधार पर कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि हमने बड़ा जोर से उनका भूख हड़ताल का प्रोटेस्ट हुआ था तिरंगा पार्क में, और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में भी अपने सफाई कर्मचारी जो हमारा यूनिट है उसने भी अपना जो है प्रोटेस्ट रखा था। उसी के आधार पर आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनकी मान्यता मानते हुए उनको देना चाहिए, क्योंकि काम वर्ग जो मजदूर है उनको जो वेजेस मिल रहा था, उनका परिवार का चला पाना, उनका बच्चा का एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत मिनिमम था। वो मांग को मैं तो पहले एडमिशन का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार और मानता हूँ कि उसने आज पहली बार बहुत दिन से देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी काम वर्ग के बारे में सोचा नहीं, और पहली बार है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसरगण आज जो है उनके काम वर्ग के गरीब समाज के कैसी आर्थिक वृद्धि हो उस बारे में सोचा। मैं उसके लिए तहे दिल से एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। फर्स्ट बार जो सहायक रूप में एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, आपने देखा होगा कि पहले जितना भी ऑफिसर रहा एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया बस शासक रूप में चलाया, ऐसा डोमिनेट करना। मगर फर्स्ट रूप में जो हमारे अभी के प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी सर है और हमारे एलजी साहब बैठे हैं और जितना ऑफिसर सेक्रेटरीज है, सबने सहायक रूप में काम वर्ग के बारे में सोचा, गरीब से गरीब आदमी के कैसे आर्थिक स्थिति बढ़े इस पर काम करते हुए उन्होंने उनको सबको जो बचे हुए थे सबको 1/3 दिया 1/3 करके उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाया। और उनके साथ ही साथ उनको जो 2017 से एरियर्स देना था उनके भी मंजूरी दे दिया गया था। मगर इस बीच में CITU जो हमारा जो दूसरा यूनियन जो अगेंस्ट यूनियंस है जो काम कर रहे हैं, वो तो बहुत साल से काम कर रहे थे। मगर देखिए हमारा 2021 में एपीडब्ल्यू मजदूरी संघ का गठन हुआ, यूनिट का गठन हुआ। क्यों हुआ? कहीं ना कहीं CITU जो उनका शोषण करता रहा, उनका जो समस्या को लेके कहीं ना कहीं केस में लेके जाना, उनसे आर्थिक मदद लेते हुए उनसे शोषण करता हुआ, आर्थिक शोषण उनसे किया जाता था। उससे मजबूर होकर हमारे कामगार वर्ग जो हमारे साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद में उनका जो डिमांड है, और 2021 से आज 2023 के अंदर में बहुत सारा उनका मैक्सिमम डिमांड को हम लोग ने पूरा कर दिया। और जो हम लोग का प्रोटेस्ट था कि 1/3 करना, उनको एरियस मिलना, बोनस मिलना, और आज का जितना मैक्सिमम जो है हो गया। जब और आए दिन आप देखा होगा कुछ दिन पहले ही एक कंडम हुआ था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, और CITU द्वारा किया गया था, जिसमें LG साहब के ऊपर फाइन और CS के ऊपर में कुछ लीगली एक्शन हुआ था। तो उसका तो मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो लॉ एंड का हिसाब से ठीक है। मैं और इस बारे में जो विस्तार से जो हमारे ऑफिसरगण हैं आपको बताएंगे। तो मैं और नहीं कहते हुए संक्षिप्त में अपने बात को समाप्त करते हुए मैं हमारे साथी को देता हूँ डिटेल्स में आपसे इस बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज जो विषय के बारे में जयदीप जी ने आपको जो बताए, जो शुरुआत की उन्होंने, देखिए मैं 2021 के विषय में शुरू करूंगा। 2021 से ये जो 1/3 का जो सुन रहे, जो आप जो 1/3 के जो हमारे मजदूर भाई बहनों का जो भी है हित में जो भी हुआ है, ये एक 2021 से हमारे जो राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ 2021 से इस विषय में पत्रचार जो भी हम शुरू करें। लेकिन उसके बाद जो है जस्ट आपने देखा होगा 2021 से 2022 तक चलता रहा। इस साल के जनवरी से हमारे जितने भी मजदूर भाई बहन है, चाहे वो कोई भी संघ का हो, एपीडब्ल्यूडी हो, IPNT डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, STS से हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, और मैं बोलूँगा कि हमारे नगर पालिका परिषद, आपने देखा होगा कि कैसे 2000 जनवरी से एक सब एकजुट होकर विषय था जो हमने रखे थे 2021 से, उस विषय को सभी मजदूर भाई बहन का हित में, उनका बहुत ज़रूरी, उनका घर परिवार चलने वाला जो
आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आज जो भी 1/3 का जो हित में, उनका हित में जो हुआ, और सबसे खुशी की बात है कि जो आंदोलन या जो इकट्ठा उन सब मिलकर एक यूनिटी था, पूरे संगठन मिलकर हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के और एपीडब्ल्यूडी के तिरंगा पार्क में आपने देखा होगा जो उन्होंने साथ दिया। आज उनके घर पे प्रकाश, यानी उनके घर पे, कहीं घरों पे, हजारों के घरों पे आज उनका वेतन, ये 2 दिन से उनका घर पे 10,000 रुपया, आप सोच के देखिए, जहाँ 13,000 रुपया लेते थे आज उनका 24,000 रुपया उनको उनका वेतन में बढ़ोतरी हुआ है, 10,000 का बढ़ोतरी हुआ है। आप सोच सकते हैं कि मैं पूछता हूँ, C2 या CPM जो भी हो, कहते हैं कि वर्कर के हित में काम करते हैं, क्या ये वर्कर के हित में नहीं हुआ? अगर मैं पूछता हूँ, अगर जब ये कार्य वर्कर के हित में हुआ तो ये 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले की बात है, इस 2-3 दिन पहले कुछ वीडियोस रिलीज हुआ है। आप ये 2-3 दिन पहले कुछ वीडियोस आपने भी देखा होगा, कुछ वीडियोस रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पे। आप खुद देखिए कि वो C2 और जो CPM जो भी वो कहते हैं, खुद ही कह रहा है कि ये जो भी हुआ है ये राज्य कर्मचारी महासंघ और हमारे जो भी संगठन मिलकर, और उसमें सबसे बड़ी उन्होंने ही कहा है कि हमारे विशाल जौली जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान था, और उनको पता है कि ये 1/3 हो गया है और इनका पेमेंट भी रिलीज हो गया है। तो मैं पूछता हूं कि जब उनका 1/3 रिलीज हो गया है, सब कुछ हो गया है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे प्रशासन के साथ हमारा पूरा संगठन का बातचीत हुआ था, चाहे वो हमारे उपराज्यपाल हो, चाहे वो हमारे उप सचिव हो और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, बहुत अच्छी तरीके से हम जब उनके साथ मिले, बार बार मिलना हुआ, क्योंकि जहाँ पर भी उनका यही कहना था कि अगर पॉसिबल है, अगर इनके हित में है, अगर पेपर वर्क्स इनका साथ दे रहा है, अगर कानून है, तो हम ये ज़रूर करेंगे। और उन्होंने जो राइट था उनके हित में था और उन्होंने किया। और ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि आगे का भी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है, हम जो जिस चीज़ के लिए हमने 2021 से हमने जो आंदोलन चलाया था वो था कि रेगुलाइजेशन का, और आगे ये विषय जब 1/3 हो गया है तो रेगुलाइजेशन का भी कार्य चल रहा है। हम प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनका ऐसे कोई में हम ना कदम बढ़ाए कि उनको उससे कोई प्रॉब्लम हो, और अगर रास्ता रेगुलाइजेशन का भी हो रहा है आगे, और ये होगा, जरूर होगा, सब मिलकर अगर कार्य करते हैं किसी के घर के लिए, किसी के परिवार के लिए, ऐसे परिवार जो 13,000 रुपये से घर चला रहा है, सोच के देखिए आज उनका परिवार में कितना खुशी का, मैं देख रहा हूँ उनके परिवार में खुशी, मिठाइयाँ बांट रहे हो। कई सालों से उनका ये सपना था, कभी वो भी सोचते थे कि मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़े, मेरे परिवार में भी अच्छा पालन पोषण हो, मेरे भी एक जो सपना, मैं सबके उनके आंख के सामने किसी घर अच्छा विकास हो रहा है, किसी घर के बच्चे आगे बढ़ रहा है, कोई परिवार आगे बढ़ रहा है, तो वो भी सोच रहा है, उनका भी एक सपना आज वो साकार हो रहा है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो C2 और ये जो CPM ने जो मुद्दा उठाया है, राष्ट्र के किसी भी कोने में चले जाए जहाँ उनका संगठन है, और वहाँ देखिए स्ट्राइक चल रहा है, कहीं डिपार्टमेंट बंद हो गया है, कई लोगों को परिवार स्ट्राइक में है, उनका घर नहीं चल रहा है। तो ये जहाँ पर भी है ऐसे चीज़ को लाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और मैं पूरे प्रशासन के साथ, पूरे संगठन हम सब मिलकर और पूरे सपोर्ट करते हैं हमारे प्रशासन को, जिन्होंने एक ऐसे मुद्दा पे सहयोग दिया और काम करे। मैं उनका बहुत धन्यवाद और सभी संगठन का और द्वीपवासियों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हुए हमने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को रखा। माननीय मुख्य सचिव जी ने भी उस पर बहुत संज्ञान लिया और सारी चीज़ों को एक अच्छे नोट से आगे बढ़ रहा था। रिक्रूटमेंट ड्राइव पूरे तरीके से चल रहे हैं। इसके बाद में आने वाला कालखंड में जो है इनका रेगुलराइज भी हो जाएगा, ये उनको भी मालूम था, तभी जाकर उनका द्वारा ऐसा स्टेप उठाया गया जिससे कि कंटेम्प्ट का फाइलिंग करना और ये सारी चीज़ें जो हुई, और उसका वो सोचे कि अब जो है सारे क्रियाकलाप रुक जाएंगे और कोर्ट केस में लटका रहेगा और उनका जो वसूलना है ये सारी चीज़ चलते रहेंगे। इसी माध्यम से आपके आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही हम समाज से और प्रशासन से मांग करते हैं कि आने वाले कालखंड में उनके द्वारा सारे मजदूर वर्ग से जो 75 लाख से 1 करोड़ रुपया की जो वसूली की गई कोर्ट केस के नाम पर, उस पर उनको हिसाब देना होगा, उन पर भी इंक्वायरी बैठाया जाए, क्यों उसका पैसे का खर्च कैसे किया गया, यहाँ से कितने केस होकर कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, कितने केसों में कितना खर्च हुआ, ये सारे पैसा जो है मजदूर वर्ग का है, उस मजदूर वर्ग का पैसा बर्बाद न हो, इसी आशय से जो है हमने ये सारी चीज़ों के लिए अपील की थी कि आपने जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील में ना जाते हुए कम से कम इनको जो है जल्द से जल्द 130 दिला दिया जाए। आने वाले समय में इस मुद्दे पर जो है प्रशासन के साथ मिलकर रेगुलाइज के काम में जो है हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द इसका ऐलान हम तिरंगा पार्क से भी करेंगे कि जो हुआ है उनके द्वारा C2 के द्वारा इसका पूरा पर्दाफाश जो है समाज के सामने हम रखेंगे। और इसके अलावा कल CPM के जो अय्यप्पन जी ने अपने एक वक्तव्य रखा था कि इसमें करोड़ों रुपया का फंड की जरूरत पड़ेगा, MHA उस पर विचार करेंगे, इस सारी चीज़ों की जानकारी उनको थी।
कि कम से कम 300 से 500 करोड़ रुपए का जरूरत है और उसके लिए समय लगेगा, ये भी उनको मालूम था। जब ये सब कुछ मालूम था तो फिर कंटेम्प्ट में गया क्यों? कहीं ना कहीं से मजदूर के हित में आघात होने वाला एक स्टेप जो एक पॉजिटिवली काम कर रहा है उन पे आघात कर देगा तो अपने आप सारी कामें रुक जाएंगी। यही एक इंटेंशन के साथ उन्होंने अपना सारा क्रियाकलाप किया गया। अन्यथा जब मालूम है आपको खुद को ये सारी चीज़ हो रही है तो थोड़ा समय लगेगा, उनको कितने किस्तों में दिया जाए, सारी चीज़ों की चर्चा हो रही थी। पिछला एरियर्स उनको नहीं देना, ऐसा कहीं पे कोई निर्णय नहीं लिया गया। सारी चीज़ों में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम चल रहे थे। ऐसे में इनका जो वक्तव्य आया, इनका जो क्रियाकलाप सामने आया है, ये सबको समझ में आ गया है कि पूरा जो 130 का सैंक्शन किसके माध्यम से हुआ है और कैसे इसको किया गया है। और उनके ही वक्तव्य में आ गया है कि जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए संगठन है जो राष्ट्रहित के लिए कार्य कर रहे हैं और अपने मजदूर वर्गों का हित को देखते हुए सारे काम को फलीभूत किया है इसके लिए। और आने वाले काल में जो है इनका रेगुलेशन के मुद्दे को भी हम भले ही उसमें किसी को भी साथ लेना पड़े, विशाल जी से भी बात करेंगे, सभी के साथ में बात करेंगे। बात करते हुए हम अपना प्रशासन के समक्ष सारे विषय रखेंगे और जो उन पर आघात हुआ उसके लिए भी हम बहुत ही दुखी है कि उनको एक अच्छा एक क्रियाकलापों के साथ जो काम कर रहा था अंडमान में उनके ऊपर में कहीं ना कहीं आघात हुआ। उसका श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ लाल झंडा ही है। और जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, लाल झंडा जहाँ पे भी गए वो किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, वो चाहे केरल में इतने ज़्यादा बात कर रहे हैं कि हमेशा जो है मजदूर वर्ग का हितैषी है, तो आज केरल में केरला रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को महीना महीना तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हो? ओणम के अवसर जो केरल का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है वहाँ पे ओणम के अवसर पर उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहा, उसके लिए जा रहा हाईकोर्ट में। वहाँ पे कीटक्स जैसे कंपनियाँ जो 12 से 15 हज़ार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही थी वो बंद करके आज तेलंगाना में चला गया। वहाँ पे आज इनडायरेक्ट जो है 80,000 लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। कारण क्या है? जहाँ लाल झंडा रुका वहाँ पे हर काम को रुका है और मजदूर वर्ग पे सबसे ज़्यादा आघात हुआ है। बेरोजगारी अगर बढ़ाया है तो सिर्फ लाल झंडा के क्रियाकलापों के द्वारा हुआ। वो भी चीज़ हो सकता है आने वाले कालखंड में जो भी जुड़े हुए हैं उनके साथ भी यही आघात होगा। तो इसके अलावा जो भी अभी विषय है हम अपना तिरंगा पार्क के माध्यम से सारे विषय को खुल के जो है रखेंगे, क्योंकि इनका अपना एक सेल्फ ईगो यही लेके इनको काम करना था और कुछ भी नहीं, मजदूर का हित का इसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ अपना दुकान चलता रहे और अपना बार चलता रहे, इसके अलावा इनका कोई इंटेंशन नहीं था। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।